चलिए बाबू, तो मैं बता रहा था कि जूनागढ़ का राजा जब बात नहीं सुना बाबू, जब भारत संघ में शामिल होने की बात वो नहीं सुन पाया, अर्थात वो ये मानने के लिए राजी नहीं था कि जूनागढ़ भारत संघ में शामिल हो, तो सरदार पटेल ने सोचा कि भाई तो बात सुनेगा नहीं, और ज़्यादा विलम्ब होगा तो दिक्कत हो जाएगा, जूनागढ़ हम लोग के हाथ से निकल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि उस नवाब पे हमला कर दिया। तो ये जूनागढ़ का जो नवाब था डर गया, और डर के मारे क्या किया कि अब भारत से अपने बोरिया बिस्तर बांध करके भागने की तैयारी शुरू कर दिया। तो बहुत डर गया था वो, ठीक है, ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं बंदी ना बना लिया जाऊं, ठीक है, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो क्या किया कि अब पाकिस्तान भागने की तैयारी कर दिया। तो हुआ क्या कि जल्दबाजी में जितना सामान उसका था बाबू, वो समेटने लगा, सोना चांदी जो भी था वो बक्सा में भर करके लेके जाने लगा। उसने अपने पत्नी को बोला कि सारे बच्चों को बुलाओ और जल्दी से चलना है, हम लोग देश छोड़कर हम लोग जा रहे हैं। वो अपने साथ में वो सामान ले गया, और साथ में उसका एक कुत्ता था, पालतू था, उसको लेकर के भी चला गया। जल्दबाजी में इतना जल्दबाजी उसके पास है और इतना वो डर गया था कि अपने बीवी और बच्चों को ले जाना क्या हो गया, वो भूल गया, और उन लोगों को यहीं भारत में छोड़ दिया और वो चला गया। ठीक उसी प्रकार देखिए, इस ऋण रिक्ति दोष में वही बात हुआ है बाबू कि यहाँ से ऋण आयन निकला है बाहर और अपना जगह तो खाली किया है। जिस तरह से जूनागढ़ का राजा बाबू अपने पत्नी और बच्चों को यहाँ पे छोड़ के चला गया, उसी तरह यह जो ऋण आयन होता है बाबू, वो क्या करता है बाबू, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला जाता है, जिसके चलते क्या होता है बाबू, इसका जो जगह छोड़ करके जाता है, जो एरिया ये छोड़ करके जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एफ सेंटर। जो जगह छोड़ जाता है क्रिस्टल में, जो जगह इसकी रिक्त हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, एफ सेंटर। एफ सेंटर मतलब क्या कि फर मतलब क्या, रंगीन, रंग आ जाता है इसमें, क्या होता है, रंग आता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि इसी दोष के कारण किसी क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल का रंगीन दिखाई पड़ता है या रंगीन होता है। जैसे आपका लिथियम क्लोराइड हो गया तो गुलाबी हो जाता है, सोडियम क्लोराइड पीला, और ये पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी रंग का हो जाता है, ठीक है ना। इसका क्रिस्टल घनत्व अभी कम हो जाता है। तो नहीं बताया भाई, जगह खाली कर दिया है ना, अब क्रिस्टल घनत्व क्यों कम पड़ जाता है, देखिए इसका अनुपात में कमी आ जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव आयन कितना हो जाए बाबू, 8 है, और ऋण आयन कितना हो, यहाँ पे 7 है। तो जब एक इसका मेंबर का हो गया, प्लस माइनस की संख्या बराबर होनी चाहिए, अर्थात इनके अनुपात बराबर होनी चाहिए, तो कम हो गया, जिसके चलते क्या हो गया, इसका घनत्व निकल जाता है, कम हो गया। क्रिस्टल जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये छोड़कर चला जाता है, उसके चलते क्या होता है बाबू, क्रिस्टल का होता है विद्युत का चालक हो जाता है, और साथ साथ वह अनुचुंबकीय बन जाता है। अर्थात क्या होता है बाबू, उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, चुंबक की तरफ क्या होता है, वो आकर्षित होने लगता है। अब अगला जो दोष है बाबू, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो अगला है बाबू, क्या है, एक्स्ट्रा केटायन डिफेक्ट इन इंटरस्टिशियल इफेक्ट, ठीक है ना, सॉरी, एक्स्ट्रा केटायन डिफेक्ट इन इंटरस्टिशियल स्पेस होगा यहाँ पे बाबू, क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पेस होगा। देखिए यह दोष कैसा होता है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके अंतरकाशी स्थान पर कोई धन आयन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ स्थापित हो जाता है, तो उसे अंतरकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष कहा जाता है। अंतरकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष कहा जाता है। यह दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है। देखिए बाबू, यह दोष क्या होती है बाबू, उन आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनमें धन आयन और ऋण आयन के आकार में क्या होता है बाबू, काफी अंतर होता है। क्या होता है बाबू, काफी अंतर होता है, एवं उनकी समन्वय संख्या क्या होती है बाबू, कम होती है। समन्वय संख्या कम इसलिए हो जाती है कि एक
एक जो आयन है वो बड़ा है आकार में, एक आयन होगा बाबू छोटा है। तो जो छोटा, काफी छोटा जो आयन है और ये बड़ा आयन, इसको यदि इसको क्या करेगा, वो इसको सराउंड करेगा, इसको सराउंड करेगा, तो कम से कम संख्या में क्या करेगा, इसको सराउंड करेगा। और किसी, आप लोग जानते हो कि समन्वय संख्या क्या है, यदि किसी भी आयन के चारों तरफ घिरे हुए उसके विपरीत आयनों की संख्या का क्या कहता है, समन्वय संख्या कहा जाता है। तो यदि ये छोटा जो दिखाई ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बाकी सब निगेटिव वाला है, तो ये जो चारों निगेटिव से जोड़ा क्या कहलाएगा, समन्वय संख्या कहलाएगा। और ये इस दोष में इसकी संख्या कम इसलिए होती है कि इनके आकार में क्या होता है बाबू, अंतर होता है। अर्थात कहा जाए तो ये निगेटिव आयन जो होता है ना बाबू, ये जो निगेटिव आयन होता है, ये जो निगेटिव आयन होता है वो बड़ा होता है किससे, पॉजिटिव आयन से। इसीलिए समन्वय संख्या क्या कम हो जाती है। आयनों के अनुपात में अंतर, सॉरी आयनों के आकार में अंतर होता है, इसका मतलब यही है। ठीक है ना। देखिए हम आपको एक कहानी बताना चाह रहे हैं, इसको भी उसके लिए कहानी हुआ तो इसके लिए कहानी बनता है बाबू, समझने की, ताकि बात को आप लोग बढ़िया तरह से समझ सके आसानी से और अच्छी तरह से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। एक औरत थी और उसका पति था, दोनों साथ रहते थे अपने घर में, दोनों ही थे। और उनके साथ में एक जानवर रहता था, कुत्ता रहता था उनका। देखिए ये भी कुत्ता से रिलेट करता है, इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था, इसमें डॉग का ही बात हुआ था और इसमें भी देखिए डॉग का ही बात हो रहा है, समझिए इसको। तो उसका जो पति था बाबू, वो कुत्ता से उसको काफी लगाव था और उसके पत्नी को उससे लगाव नहीं था। उसका पत्नी उससे चिढ़ जाती थी, कुत्ते को देखते चिढ़ जाती, हर बात में मतलब कुत्ता सामने आ जाता था। तो बोले कि देखिए अब इसको हटा दीजिए, ये रहता है तो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मतलब सफोकेशन जैसा हो रहा है, हमको घुटन फील हो रहा है, इसको क्या कीजिए आप हटा दीजिए, घर से हटा दीजिए। पति बोला जाने तो क्या होता है, जानवर क्या ले जाता हम लोगों का। पत्नी जीत पे अड़ गई बाबू। पति बेचारा क्या करेगा, अब बहुत प्राणी होता है पति, आप लोग जानबे करते हैं। वो क्या किया कि उस कुत्ते को 2-4 गांव के बाहर छोड़ आया, आ गया घर, बोला कि देखो मैं आ गया। पत्नी बोली कि देख लो वो भी आ गया, पीछे देखो वो भी आ गया है। पति फिर परेशान, उसको ले जाकर 10-15 गांव के बाद छोड़ आया और काफी समय के बाद आया। फिर बोला कि देखो अब तो आइए नहीं करेगा, उसको मैं छोड़ दिया हूँ बाहर, वो अब आएगा नहीं। पत्नी बोली कैसे नहीं आएगा, पीछे देखो फिर आ गया है, देखो पीछे आ गया है। पति देखा घूम के तो फिर भाई आ गया, परेशान हो गया। पति सोचा कि रुको अब इसका व्यवस्था टाइटे कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको इतना दूर छोड़ देते हैं, इतना दूर छोड़ देते हैं आखिर दोबारा मेरे घर आने का नाम न ले, रास्ता भूल जाइए। पति का के उसको खूब दूर, बहुत दूर इसको लेकर के बहुत दूर तक जाकर इसको छोड़ दिया। और छोड़ दिया और जब उधर से आया तो ये रास्ता भूल गया, तब तक कुत्ता भी कहीं भटक गया था। पत्नी परेशान थी। पत्नी जब परेशान थी बाबू, जब 10-12 दिन बीत गया, पत्नी कही कि कहाँ गया भाई, कुत्ता छोड़ने गया था, कितना दूर चला गया कि अभी तक मेरा पति घर पे आया नहीं। तो बहुत परेशान, आदमी भी उधर भुला गया था, उसको दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो आया 10 दिन के बाद। वो जब आया तो उसके कपड़े पूरे फटे पुराने थे, फट गया था कपड़ा उसका, और भूखा प्यासा दम, उसका मुंह सूख गया था, शरीर पे चेहरा पे काली आ गई थी उसके। अंततः घर वो आया, आखिर में वो घर आया और देखा, घर आया तो अपने पत्नी को सामने पाया। उसकी पत्नी उसको देखी तो बोली कि अरे कहाँ थे आप, कहाँ थे, कहाँ चले गए थे आप, कितना मैं परेशान थे, आपको मालूम ना, आपके मेरे थोड़ा ही फिक्र था। तो वो बोला कि अरे मेरा अपना फिक्र छोड़ो, तुमको मेरा फिक्र था। तो बोली बहुत फिक्र था आपका, अब तो मैं क्या कहूँ तुमको, मैं इतना दूर चला गया था कुत्ता को छोड़ने के लिए, इतना दूर चला गया था आखिर उधर से आने के लिए मैं क्या रास्ता ही भूल गया। तब मैंने इसको ढूंढना शुरू कर दिया, अपने टॉमी को, इस कुत्ते को मैं ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं आने का रास्ता भूल गया था, इसको आने का रास्ता मालूम था। आप लोग जानते हैं बाबू, कोई भी जानवर होता है ना, एक बार किसी रास्ते से जाता है ना तो वो रास्ता उसको याद हो जाता है, फिर उसी रास्ते पर फिर वापस आ जाता है। तो इतना ज्यादा ही परेशान हो गया था, रास्ता भूल गया था। फिर
बोला कि हम क्या बताएं कि हम कैसे यहाँ पे आए हैं। इस कुत्ते को छोड़ने के लिए मैं इतना दूर गया कि रास्ता भूल गया था, फिर वापस घर आने के लिए मुझे घूम घूम के कुत्ता को ढूंढना पड़ा, ये कुत्ता मुझे फिर घर लेकर के आया। पत्नी बोली कि भाई यहाँ तक कुत्ते के साथ में वो क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट होना पड़ेगा। लग रहा है कि मुझे इस कुत्ता के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, अब तो बड़ा दिक्कत हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसके साथ अब एडजस्ट करूंगी, नहीं तो पति गवाऊंगी, नहीं तो कुत्ता गवाती हूँ तो पति भी जाता है, और कुत्ता साथ में रहता, पति मेरे साथ में रहेगा। खैर छोड़िए, ये समझ गए आप लोग। तो उसी तरह भी है बाबू, देखिए इस दोष में ऋण आयन और धन आयन जितना होते हैं बाबू, उसमें बाहर से इसके अंतरकाशीय स्थान में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है, जिस तरह से उसका पति था घर में, उस औरत का पति था घर में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, ये धनायन आता है, और ये साथ में क्या होता है इलेक्ट्रॉन लेके। जिस तरह से वो रास्ता भूल गया था, तो ये क्या किया था, इसको मतलब डॉग को ढूंढ करके लाया था ना बाबू वो व्यक्ति। उसी तरह जब जब किसी क्रिस्टल में कोई धन आयन आता है और अपने साथ में क्या करता है, एक ऋण आयन लेकर के बाबू आता है, तो समझिए कि क्या हो जाएगा बाबू, क्योंकि धन आयनों की संख्या इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है। धन आयन, देखिए धन आयन का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट, धन आयन का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट, और इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई ना कोई एटम, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन। तो इसमें और इसमें काफी अंतर है बाबू। ये एलिमेंट है क्या, ये इलेक्ट्रॉन है, एटम का क्या है बाबू, ये कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो कोई किसी भी क्रिस्टल में जब भी कोई धन आयन बाबू आता है और अपने साथ में एक क्या करता है, ऋण इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है, और उसके अंतरकाशीय स्थान में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, अर्थात आकर के इसमें स्थापित हो जाता है बाबू। इसको लोग क्या बोलते हैं बाबू, अंतरकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। अंतरकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। देखिए यह दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है, यह दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है, वही बताया था आप लोगों को, जिनके धन आयन तथा ऋण आयन के आकार में काफी अंतर हो जाता है एवं उनकी समन्वय संख्या क्या होती है, निम्न हो जाती है। इसका भी प्रभाव है, देखिए बाबू इसका भी प्रभाव है और इसका भी प्रभाव है। इसमें भी क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, इसमें क्रिस्टल घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए अंतर इन दोनों में है, इसमें घनत्व क्या होता है बाबू, कम हो जाता है। कहीं लिखवाए होंगे आप लोग को यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे घनत्व क्या होता है, इसका कम हो जाता है, जबकि इसका क्या होता है बाबू, बढ़ जाता है। इसके क्रिस्टल भी रंगीन हो जाते, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना बाबू, और इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके चलते क्या होता है, इसका रंग क्या होता है बाबू, इसका जो कलर होता है बाबू रंगीन हो जाता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, ZnO में इस दोष के कारण क्या होता है बाबू, इसका रंग क्या होता है, पीला पड़ जाता है, पीला हो जाता है। और यह भी क्या होता है वो अनुचुंबकीय, और उसका साथ क्या होता है, विद्युत का चालक बन जाता है। क्या बनता है वो, विद्युत का चालक बन जाता है। अब देखिए आप लोग इसके पहले जो पढ़े ना फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष, तो शॉर्टकी में क्या था कि इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ करके बाहर निकल जाता था, लेकिन उसके आयनों के अनुपात में कोई कमी नहीं होता था, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अर्थात रस समीकरणीय दोष उसको बोलते हैं बाबू हम लोग। और फ्रैंकल दोष में आयन बाहर निकलता नहीं था, उसके अंतरकाशीय स्थान में, जैसे देखिए उसके अंतरकाशीय स्थान में कहीं ना कहीं आकर के स्थित था, तो उसको फ्रैंकल दोष बोलते थे। देखिए उन दोनों में ये दोनों बातें कॉमन है। फ्रैंकल दोष में ये बात कॉमन है, देखिए देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, सॉरी शॉर्टकी दोष में ये बातें कॉमन है, और फ्रैंकल दोष में ये वाला बात कॉमन है। यदि आपको शॉर्टकी दोष याद है तो इसको याद करना आपको दिक्कत नहीं होगा बाबू, और यदि आपको फ्रैंकल दोष याद है तो इसको याद करना आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा का अंतर है इसमें, और उसमें के लिए थोड़ा सा का अंतर है। अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों में धनायन क्या होता है, बढ़ जाता है। एक में से धनायन बाहर निकलता है और इसमें से धनायन बाहर से अंदर आ जाता है इसके अंतरकाशी स्थान में। तो इन दोनों को बाबू, इन दोनों को किसको, एक्स्ट्रा वैकेंसीज डिफेक्ट, जो सॉरी ये ऋण रिक्ति दोष जो है बाबू, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट और एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, अर्थात अंतरकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष, कुछ संयुक्त रूप से हम लोग बोलते हैं बाबू अतिरिक्त धनायन दोष। क्या बोलते हैं, अतिरिक्त धनायन दोष। अतिरिक्त धनायन दोष इसलिए बोलते हैं कि इसमें से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, बाहर निकल जाता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या होती है बाबू, बढ़ जाती है, और नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। इसकी बढ़ जाती है, इसकी क्या कहते हैं बाबू, कम हो जाती है। देखिए ये 16 बनाए हैं, 16 में यहाँ पे 8 क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज और 8 ही होना चाहिए निगेटिव, लेकिन क्या है साथ चूंकि एक निकल गया है, एक ऋण आयन का हो गया, इसमें से निकल गया है, तो इसके संख्या में कमी हो गया, तो यानी कि इसमें धन आयन का है ज्यादा है। इसमें भी देखिए, इसमें जितना पहले से था तो था, लेकिन जब ये दूध उत्पन्न हुआ तो इसमें एक का हो गया, धन आयन एक्स्ट्रा इसमें आ गया। तो यहाँ पर पहले 8 था यहाँ पे, अब एक बढ़ गया, लेकिन आपका जो ऋण आयन है बाबू, ठीक है ना, वो 8 ही है, तो ये तो हो गया 9, ये क्या हो गया 8, ये हो गया 9। पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 9 और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 8। तो दोनों में धन आयनों की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, अतिरिक्त धनायन दोष। भाषा देख लीजिए, ऋण रिक्ति दोष एवं अंतरकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष को अतिरिक्त धनायन दोष कहा जाता है। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके हैं बाबू इसको, ठीक है ना। देख लीजिए, इसमें धनायनों की संख्या ज्यादा है, 8 ऋणायन है और 9 धनायन है, इसमें 8 धनायन है और 7 ऋणायन है, तो दोनों में धन आयन की संख्या क्या है, ऋण आयन से अधिक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त धनायन दोष। ये इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन ये जरूर आपको कमेंट कर देगा, बोले आपसे कह देगा कि अतिरिक्त धनायन दोष क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। तो जिस तरह से आप लोग बांटे हो बाबू असंकरणीय दोष को, उसी तरह से आप लोग बांट सकते हो अतिरिक्त धनायन दोष को, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है बाबू, धनायनों की संख्या क्या होती है बाबू, बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक हो जाएगा एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट इन